क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। राम और श्याम के आयु में 3:4 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 84 वर्ष है। तो राम की आयु क्या है, ये हम लोग हल करेंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे राम। राम का आयु अनुपात में कितना दिया, 3:4। तो यहाँ 3x माने। ठीक है, तो श्याम का आयु यहाँ 4x। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन में बोला है उनकी आयु का योग कितना बोला है, 84। ठीक है, तो दोनों का, जैसे राम और श्याम का आयु का योग कितना है, 84 है। तो 3x + 4x बराबर 84। ठीक, ये वाला जोड़ेंगे, 3x और 4x जोड़ेंगे तो यहाँ हम लोग का कितना होगा, 7x और ये 84। यहाँ हम लोग काटेंगे 7 के साथ, 7 दूना 14। तो यहाँ x हम लोग का कितना निकला, 12। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, राम का आयु, राम का हम लोग कितना माने हैं, 3x। तो यहाँ राम का कितना होगा, 3। जैसे यहाँ 3x, x के जगह पर हम लोग क्या बैठाएंगे, 12। तो यहाँ कितना होता है, 12 या 36 वर्ष। इसीलिए राम का आयु ऑप्शन ए 36 वर्ष। ठीक है, इसको हम लोग और दूसरा विधि से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, या तो इसको हम लोग कर सकते हैं शॉर्टकट विधि से। मान लिया राम का आयु और श्याम का अनुपात में दिया है, राम का 3 है और श्याम का 4 है। तो ये राम का यहाँ ऊपर में लिखेंगे। इसके बाद 3:4, ये दोनों जोड़ेंगे, जोड़ के हम लोग का कितना हुआ है, 7। क्योंकि बोला है कि योग कितना बोला है, 84, इसीलिए हम लोग यहाँ 84 लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग काटेंगे 7 के साथ, 7 दूना 14। तो यहाँ पर भी हम लोग का कितना निकला, 3 और 12 गुना करेंगे तो 12 या 36 वर्ष। ये शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं। इसी में अगर मान लिया बोलेगा क्वेश्चन में, मान लिया श्याम का आयु निकालना है, तो श्याम का आयु हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। जैसे यहाँ राम का अनुपात कितना है, 3 और श्याम का 4। तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे 4 और दोनों का योग 3 और 4 का योग हम लोग कितना होगा, 7 और 84 वर्ष, ये भी योग दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग काटेंगे तो ये कितना, 12 से कटेगा, 12 × 4 = 48। ठीक है, अगर श्याम का बोलेगा तो इस तरह हम लोग तुरंत जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यदि साकेत और समीर की आयु का अनुपात 7:3 है, यदि उनकी आयु का योग 60 वर्ष है, तो उनकी आयु का अंतर क्या है, ये हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो इसी तरह पहले हम लोग साकेत का कितना है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ 7x हम लोग मानेंगे। ठीक है, इसके बाद समीर का 3x। ठीक, अब क्या बोला है, उनकी आयु का योग, मान लिया दोनों का योग निकालेंगे, 7x + 3 दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो योग कितना दिया हुआ है, 60 वर्ष। ठीक, यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हुआ, 10x = 60। ये 0 और ये 0 कट गया, इसीलिए x हम लोग का कितना निकला, 6। अब दोनों आयु का अंतर बोला है, उनकी आयु का अंतर निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया हम लोग अंतर लिखते हैं। अंतर, ये साकेत का 7x है और समीर का 3x है। ये दोनों का अंतर कितना होगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4x। ठीक है, x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 6। तो यहाँ पर हम लोग का कितना हुआ, 6 × 4 = 24 वर्ष। इसलिए ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग शॉर्टकट विधि से हल करेंगे तो हम लोग इस तरह हल करेंगे। मान लिया क्वेश्चन में बोला है कि अंतर, दोनों जैसे साकेत और समीर के आयु का अंतर बोला है, तो यहाँ 7 और 3 ये अंतर घटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का कितना बचेगा, 4। ठीक है, अब फिर इसको 7 और 3 को जोड़ेंगे, योग बटे के नीचे में हम लोग योग लिखेंगे, और ये गुना कितना, 60 वर्ष। क्योंकि आयु का योग कितना बोला है, 60 वर्ष। तो यहाँ पर हम लोग काटेंगे 0 0, तो यहाँ पर भी कितना हुआ, 24 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन नंबर 3, जैसे यहाँ दिया हुआ 5 वर्ष पूर्व सोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की कितना है, 3 गुनी थी, तथा 10 वर्ष बाद सोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। तो सोहन की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन में, जैसे यहाँ दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व, फिर दिया हुआ है कुछ
यहाँ 10 वर्ष बाद, जब भी इस तरह का क्वेश्चन में दिया हुआ रहा है, या तो 5 वर्ष पूर्व, इसके बाद दिया हुआ रहता है 10 वर्ष बाद, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे हल करेंगे ये हम लोग देखेंगे, ठीक है, बेसिक विधि से। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो यहाँ क्या मानेंगे, पुत्र, पुत्र माना कि पुत्र का आयु x वर्ष, ठीक है। इसके बाद सोहन का आयु, यहाँ पुत्र का x माने, ठीक है। तो यहाँ कितना बोला है, 3 गुनी, इसीलिए यहाँ पर कितना हुआ 3x, ठीक है। तो ये 5 वर्ष पूर्व ये हम लोग मान लिया। अब ये वर्तमान में आयु निकालेंगे, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है। तो पुत्र का से 5 वर्ष पूर्व था, तो अब वर्तमान में लाएंगे तो यहाँ x + 5 होगा, ठीक है। इसी तरह सोहन का वर्तमान में लाएंगे तो 3x + 5 होगा, ठीक है। अब 10 वर्ष बाद, ठीक है। तो पुत्र का आयु कितना है, x + 5, और ये 10 वर्ष बोला है, इसीलिए यहाँ 10 जोड़ देंगे, ठीक है, बराबर, और सोहन का 3x + 5, फिर यहाँ 10 जोड़ देंगे, चूंकि क्वेश्चन में बोला है कि 10 वर्ष बाद, ठीक है। अब यहाँ बोला है कि पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, तो ये दोनों ऐसे कौन वाला छोटा है, ये वाला, तो इसके साथ हम लोग 2 गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 2x, ये 2 पंचे 10, और ये 10 दूना 20, ठीक, ये जैसे है उसी तरह हम लोग उतार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का कितना होगा 30, और यहाँ 15, ठीक है। तो बराबर के इस साइड में जैसे x वाला को हम लोग एक साइड करेंगे, तो ये -2x होगा, ये 30 माइनस बराबर के इस साइड कितना -15 होगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना 15, और यहाँ x, ठीक है। तो x का मान हम लोग का कितना निकला 15, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोले, सोहन की वर्तमान आयु क्या है, तो सोहन का वर्तमान आयु हम लोग निकालेंगे। सोहन का वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है, जैसे ये है सोहन का वर्तमान आयु 3x + 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 3x, x के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे 15, क्योंकि यहाँ x का मान हम लोग 15 निकाल चुके हैं, 15 है ये +5, तो 15 तो यह कितना होता है 45, और +5 तो कितना हुआ 50 वर्ष, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में भी इसी तरह, जैसे 10 वर्ष पहले यहाँ दिया हुआ 10 वर्ष पहले, फिर यहाँ दिया हुआ 10 वर्ष बाद, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखें 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से कितना 3 गुनी थी, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 10 वर्ष पहले पुत्र का आयु, हम लोग माना कि 10 वर्ष पहले पुत्र का आयु x हो, ठीक है। इसके बाद पिता का आयु हम लोग कितना मानेंगे, कितना गुनी है 3 गुना, इसलिए यहाँ भी 3x होगा, ठीक है। अब इसको वर्तमान में लाएंगे, वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, जैसे पुत्र का दिया हुआ है x + 10, ये वर्तमान में लाएं, ठीक है। फिर पिता का 3x + 10, ये पिता का वर्तमान आयु हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है फिर 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु और पिता की आयु, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पुत्र का आयु हम लोग का कितना है x + 10, फिर ये 10 वर्ष पर बोला है ना, तो फिर यहाँ 10 जोड़ देंगे, बराबर पिता का आयु 3x + 10, फिर 10 वर्ष बाद बोला है तो फिर 10 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा x + 20, और यहाँ 3x + 20, ठीक। अब यहाँ बोला है पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो ये दोनों में से कौन वाला छोटा है, x + 20 छोटा है, ठीक है। तो इसी में हम लोग 2 गुना कर देंगे, ठीक। तो यहाँ हम लोग का कितना हुआ 2x, और 2 दूना कितना था 40, ठीक, 3x और ये 20, ठीक। अब x वाला इस एक साइड करेंगे, 3x तो प्लस में था तो बराबर की इस साइड करेंगे माइनस होगा, तो यहाँ 40 है, फिर 20 बराबर के दाहिने साइड में बाएं साइड करेंगे तो -20 होगा, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा 20, और यहाँ x बचे, ठीक है। तो ये x का मान हम लोग का कितना निकला 20। अब क्या बोला है
उनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले बोला है कि पिता का, इसके बाद बोला है कि पुत्र का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले पिता अनुपात पुत्र। ठीक है, पिता का हम लोग का वर्तमान आयु कितना है 3x, जैसे यहाँ पिता का वर्तमान आयु ये दिया हुआ और पुत्र का x + 10। ठीक है, तो यहाँ पिता का वर्तमान आयु, तो x के जगह पर हम लोग क्या बैठाएंगे 20 + 10। ठीक, अब पुत्र का में जैसे x + 10 दिया हुआ तो 20 + 10। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जोड़ेंगे 3 दूना 60 और 10 कितना हुआ 70, और ये 20 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 30। तो ये 0 और ये 0 कट गया, तो अनुपात कितना बचा 7:3। इसीलिए आंसर हम लोग का ऑप्शन में 7:3 होगा।